अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। रमज़ान ईद साथ खैर के ख़त्म हो गए, गुज़र गए। अब कुछ ना कुछ स्नैकिंग तो अब 11 महीने चलेगी, लेकिन उसमें क्या हो कि हमें पता चले कि हेल्दी स्नैकिंग क्या है और क्या ना हो। अब अगर हमारे पास चिप्स का ऑप्शन आता है, नूडल्स का ऑप्शन आता है, समोसों का ऑप्शन आता है, तो हमारे पास कुछ ऐसा हेल्दी स्नैकिंग का ऑप्शन तो हो जिसको कि हम इस्तेमाल कर सकें। वरना होता ये है कि ज़ाहिरी बात है, रमज़ान में तो हम एक फ़र्ज़ इबादत है, उसको जब हम लेके चलते हैं तो हमारे अंदर ये जज्बा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमें रोज़ा रखना है और हम अपने रब के लिए उसकी अताअत करते हुए और इस महीने को पूरा गुजारते हुए हम रोज़े रख रहे हैं। लेकिन जब रमज़ान का महीना गुजर जाता है, ईद हो जाती है, तो उसके बाद हम अपनी नॉर्मल रूटीन में, जैसे कि अब वापस आ चुके हैं, मेहंदियों के रंग भी उतरने लग जाते हैं एंड वी आर बैक टू आवर नॉर्मल रूटीन। उसमें फिर हमारा दिल करता है कि हम जब नाश्ता भी शुरू करते हैं, फिर लंच भी शुरू करते हैं, और अब 11 महीने तक तो ये खाने पीने का सिलसिला चलता ही रहेगा, जो नॉर्मल रूटीन होती है, साथ में वर्जिश, सारी चीज़ें। तो फिर हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर आयशा, हमें कुछ ऐसा आप सारा सिस्टम बताइए कि हमें कुछ नॉर्मल स्नैकिंग के बारे में पता चल सके, और हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ऑफ़िस में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं और वी रियली वांट कि हमें कुछ हेल्दी चीज़ों के बारे में पता चल सके और हम उनका इस्तेमाल भी करें। तो अगर आपको समोसे का ऑप्शन मिल जाता है, चिप्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो उनसे आपका वज़न बिलावजह बढ़ेगा ही। पकौड़े तो हमने बहुत खा लिए रमज़ान के महीने में और वज़न भी खूब बढ़ा लिया। चिप्स भी खाए, तलन, बहुत सारी चीज़ें। तो अब हमें कुछ ऐसी रोस्टेड चीज़ों की तरफ चले जाना चाहिए, जैसे कि अगर हमने इस टाइम पे कोई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लिया, क्यूकम्बर्स का इस्तेमाल कर लिया, ओट्स को भी हम ले सकते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। रादर दैन के हम कोई कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, या चिप्स का, या पकौड़ों का, या पिज़्ज़ाज़ या बर्गर्स का। अगर दूध का या लस्सी का या ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर लिया जाए, चीज़ों से अपने आप को बचाते हुए, जिनमें टोमेटो केचप का इस्तेमाल हो, तो बहुत अच्छा है। चटनी को भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, और उस चटनी के साथ हम फ्रूट्स भी ले सकते हैं, भुने हुए चने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने जहन में अपने ऐसे ऑप्शंस रखने हैं। रहा ये सवाल कि ये सारे ऑप्शंस हमें कहाँ से मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, तो देखिए, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये चीज़ें बाहर निकल के देखेंगे तो आपको नहीं हासिल होंगी। वॉट यू हैव टू डू इज़ कि अपना एक छोटा सा आपने लंच बॉक्स बनाया और ये चीज़ें आप उसमें लेके गए और आपने उसमें इस तरीके से इस्तेमाल की। लेकिन अगर आप सही तरीके से अपना एक थर्मस बना के अपने ऑफिस में नहीं लेके जाएंगे, ये चीज़ें प्रिपेयर नहीं करेंगे, एक दिन भुने हुए चने ले गए, एक दिन को अच्छा सा हेल्दी सैंडविच ले गए, एक दिन आप फ्रूट्स ले गए, तो फिर ये होगा कि जो अवेलेबिलिटी होगी, समोसा आ रहा है, केचप के साथ चिप्स आ रहे हैं, केचप के साथ पिज़्ज़ा से बर्गर्स, तो फिर आप पूरे 11 महीने उसी रूटीन में रहेंगे। रमज़ान में तो फिर भी ये होता है कि आप फास्ट कर रहे होते हैं, रोज़ा रख रहे होते हैं, बाकी दिनों में नहीं कर रहे होते हैं। या तो आप कोई इतनी विगरस एक्सरसाइज करते हो जिसमें कि आपको पता हो कि जी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हो, ऐसा भी नहीं है। तो बाय द एंड ऑफ द मंथ, इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग वेट, यू गेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेट। सो यू शुड बी इन अ बैलेंस बिटवीन हेल्दी स्नैक्स एंड अनहेल्दी स्नैक्स। और आपका एक पूरा बहुत क्लियर विजन होना चाहिए कि आपने अपने आप को इस बॉर्डर के अंदर रखना है और हेल्दी स्नैकिंग करनी है। तो इंशाल्लाह विद दिस हेल्दी स्नैकिंग and with a very balanced diet and exercise, you will not gain weight. Shukriya.